आप लोग खैरियत से होंगे। कॉट बिहाइंड की एक और एपिसोड में खुशामदीद। कॉट बिहाइंड नहीं, टुक टुक मेरे टिलाई साथ डाई, हैं। टुक टुक टिलाई डाई की एक और एपिसोड में खुशामदीद। और मेरे साथ राशिद लतीफ़ बैठे हैं। और मेरे साथ हैं क्लोजेट कम्युनिटी के नुमायां। नहीं जी, आज बाहर हैं। आज बाहर हैं हम। और तो बताओ यार मैर, जैसे क्या चल रहा है? बस यार अभी दुबई पाकिस्तान गया, बड़ा मजा आया। हाँ, आ, अच्छा तुम भी तो पाकिस्तान से होके आ रहे हो, कैसा रहा? बस जबरदस्त यार, जिंदगी आसान है, खाना जब चाहो मिल जाता है। कोई वो बकवास नहीं, इतने बजे ये बंद हो जाएगा, इतने बजे ये हो जाएगा। आपकी हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो कवर नहीं करती। है ना, है, देखो है ना मजे। मैं तुमसे कह रहा था जब मैं गया था पाकिस्तान, पाकिस्तान के अपने मजे हैं। और तुम भी शुरू में जब गए तो गए क्या बकवास था। हाँ, 2 दिन लगे थे, तुम अंदर से खुरचन जब ऊपर की उतरी ना, तो अंदर से फिर देसी निकला। नहीं, देसी निकला। और बेसिकली एयरपोर्ट पे बड़ा गंदा एक्सपीरियंस हुआ लाहौर में। क्यों, क्या कि हुआ? आप आओ, यार घटिया तरीन एयरपोर्ट्स हैं। कि मैं बेसिकली दुबई रुका था एक वीकेंड। तो दुबई के इतने फैंसी एयरपोर्ट्स हैं कि आप सॉर्ट ऑफ ऑटो चेक इन कर सकते हो ना अपना बैग भी। लाइक यू डोंट नीड असिस्टेंस यार दुबई फ्रॉम। में भी अजीब वो देसी लेटे होते हैं, नाड़ा लटक रहा होता है उनका, वो जहाँ पे वो लेटने वाली जगहें बनाई होती हैं, देसी लेटे हुए ओ होते हैं। नहीं, नहीं कमीजें वो ऊपर, नाड़े पाकिस्तान। लटक रहे हैं। और नहीं, वो पाकिस्तान वाला जो गेट होता है सिर्फ उस पे होते हैं, बाकी गेटों पे तमीज से बैठे होते हैं। हाँ, बाकी ऑफ कोर्स अब जर्मनी जाने वाले में थोड़ी वो नाड़ा निकाल के बैठा पाकिस्तान होगा। वाला जो गेट होता है ना, आप लिटरली उस गेट में एंटर हो, जमीन पे ड्राई हाँ फ्रूट हाँ गिरा, हाँ, बिल्कुल गंदी बिल्कुल ऐसी ही चीजें है। आ रही हैं, बच्चे खेल रहे हैं नहीं गंदे तो हम तो तरीके वहीं से। जा रहे हैं ना, वो जर्मनी वाले गेट पे थोड़ी वो कोई नाड़ा नाड़ा खुफ्तन बैठा होगा, वो हुफ्तन हाउसन नाड़ुन थोड़ी वो बैठा शाउदन होगा। फ्राइडा। हाउसन फ्राइडन का नाड़ुन गुतुन गुंतुन तो जाइंकुन खैर लाहौर एयरपोर्ट पे, नहीं देखना, लाहौर ड्राई एयरपोर्ट पे फ्रूट उतरे। ग्राइंतुन। जो है फटीचर कैरोसेल होता है जिसपे लगेज आता है, उस पे 4 फ्लाइटों का लगेज आ रहा था। और यार वहां पे ना लोग आप पे चढ़ के खड़े होते हैं लाइन हम्म। में। लाइक मैं अभी जब आ रहा था तो मैं बोर्ड कर रहा था यार, मैं लाइन में खड़ा हूँ। एक बंदा है, वो बिल्कुल मेरी गर्दन पे हाँ उसका मुंह आ रहा हाँ था कि हाँ, मैं मतलब वो मुंह। शेव शेव से आपकी एक अंदाज वो हो रहा है, मतलब छिल रहा है ना, मतलब वो इस तरह वो खड़े हो हाँ, जाते हैं बिल्कुल। कि मैंने उसे मुड़ के कहा, मैंने कहा यार पीछे हो जाओ, क्या हाँ। मेरे साथ सेक्स करना है तुमने? लाइक कि वही ना, कि बस 1 इंच जगह नहीं छोड़नी, कि बुंड के अंदर घुस के खड़े हो जाओ। और फिर को बुंड मारना जो है वो गलत काम है, बहन चोद। हाँ हाँ। बड़ी अनो वो उस चीज ने बड़ा अनॉय किया। लाइक वंस आई गॉट आउट तो मजे भी हैं यार, खाना पीना आराम से मिलता है, बहुत नहीं महंगा तो हो आप गया है। शहर में चले जाएं अपने घर में, तो वो तो फिर मजे मजे हैं फिर ना, मतलब आप वही बात है, खाना पीना कोई लेकिन काम महंगाई नहीं। तो है। महंगाई तो है न, मतलब देखो, हम तो जाते हैं ना, ऑस्ट्रेलियन डॉलर कन्वर्ट कर रहे हैं यूएस डॉलर, तो हम मजे करके आते हैं। वैसे तो आम जो वहाँ के लोग हैं उनके लिए तो बहुत महंगाई है यार, मतलब 700 रुपए की कॉफी। लेकिन उनसे मुझे क्या रिलेट करना है, मतलब बात तो ये है ना, मतलब मैं तो अपनी चीज को देख रहा हूँ, मतलब। नहीं, लेकिन तुम्हारी भी परचेजिंग पावर तो कम है ना, कंपेयर टू लेट्स से 10 ईयर्स अगो। 10 ईयर्स अगो, नहीं नहीं वो तो सही है, लेकिन नहीं यूएस डॉलर के हिसाब से तो फिर है ना, मतलब 10 साल पहले तो मैं रुपई में सरकारी नौकरी से पाकिस्तान में कमा रहा था। नहीं, 10 साल पहले तुम अमेरिका में थे। हाँ 10 साल पहले था, मतलब लेकिन 12 साल पहले तो मतलब। क्या, क्या तुम्हारे सर पे बॉल लगा है कि याददाश्त चली गई है? क्या क्या यार जब बक से, रहे हो? बस फिलिप ह्यूज की तरह मेरे भी बस जो है कनपट्टी पे लग गई बस बॉल। जब से शुभमन गिल ने शाहीन को पीटा है, तुम पीटीएसडी में शौक हाँ, में चले गए। अब वैसे कल ही, मुझे अब कल ही याददाश्त वापस आएगी। जब दोबारा शौक लगेगा। क्या मार पड़नी है यार अब। यार मुझे तो सबसे ज्यादा अफसोस उसका हो रहा है, अपना नवाज का, कि बेचारा 3-4 साल लगे उसे अपने क्या कहते हैं, नर्वस ब्रेकडाउन से वापस आने में, कल फिर से बेचारे को नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा। नहीं, वो कोहली ने दिया था नवाजिया, वो कोहली देता है वो भाई सबको। कोई और भी दे देगा इंडियन, ऐसी अब इंडियन के सारे ऐसे एक से एक हैं, 11 के 11 कोई भी दे देगा नर्वस ब्रेकडाउन। हाँ, पांड्या दे देगा। दुबे कुछ नहीं मिला तो दुबे ही दे देगा, दुबे, अक्सर दुबे, फालतू के।
नहीं, दुबे यार अच्छा प्लेयर है। अच्छे तो सारे ही हैं, पाकिस्तानियों से तो अच्छे ही हैं। वैसे ये है, अगर तुम इस टीम में बेस्ट प्लेयर जो है पाकिस्तान का वो कौन है? पाकिस्तानी टीम में बेस्ट प्लेयर इस वक्त मेरे ख्याल में, ऊपर से चले आप, डगाडुंग डगाडुंग डगाडिंग डिंग डा चलो डगाडुंग दो डगाडिंग करते हैं, डगाडिगा डा। बेस्ट बैट्समैन बेस्ट बॉलर। बेस्ट बैट्समैन, हाँ, बेस्ट बैट्समैन जो है, कौन है यार मेरा मैं, हसन नवाज। हसन नवाज है। हसन नवाज को मैंने, सही बात जो है, वो अभी काफ़ी चला है रिसेंटली, लेकिन मैंने कोई भी वो मैच नहीं देखे। तो मैंने उसको देखा नहीं है उस तरह चलते हुए। मैंने उसकी एक वो न्यूजीलैंड वाली ही इनिंग देखी थी, और वो बहुत ही चांसी इनिंग थी। तो मैंने उसे कभी वो उस तरह अच्छी लाइट में देखा नहीं है, लेकिन हाँ, नंबर्स तो बॉय के पास रहे हैं अभी रिसेंटली। तो वो तो है। और कौन है यार, मैं तो कहूँगा कि अभी जो मैंने रिसेंटली देखे हैं मैचेस में, नवाज भी अच्छी बैटिंग कर रहा है, और इवन फहीम अशरफ भी अच्छे कैमियो कर रहा है नीचे। नहीं, नवाज तो आई देखो थिंक उसका डिफरेंस तो भाई। यही हुआ है ना, देखो ये सारे ऊपर तो ये सब पहले भी खेल रहे थे, मतलब इनकी जगह एक दो और थे, मतलब, लेकिन मसला ही पाकिस्तान का ये हो रहा था कि शाहीन आफरीदी 7वें नंबर पे आ रहा था बैटिंग करने, छठे नहीं, सातवें लेकिन 7वें नंबर नवाज पे। को देखो ना, 10 साल से भी खेल रहा है। आप ये नहीं कह सकते कि एक बंदा 10 साल के बाद परफॉर्मेंस दे रहा है तो वो आपका बेस्ट प्लेयर है। बैट्समैन मेरे ख्याल से हसन नवाज, और ओ बॉलर आपका नवाज इज योर बेस्ट, क्योंकि मिडिल ओवर्स में आप हमेशा फंसते थे। हम्म। अफगानिस्तान से तो मैच जिताया ही उसने जो फाइनल हुआ है। नहीं तो यही तो मुझे अफसोस हो रहा है ना, अब कल बेचारे की मतलब हालत फिर टाइट हो जाएगी। लेकिन पाकिस्तान को भी सलूट है कि इतने टूर्नामेंट हुए हैं उसमें जो सबसे फटीचर ट्राई सीरीज होती है ना, वो जीतता है। हाँ नहीं, जीत के, और वो ऐसा हमें तो भाई, मतलब एज अ सपोर्टर हमें तो ये लग रहा था पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत गया है। इतने अरसे बाद कोई मतलब अच्छी चीज, कोई अच्छी खबर आई कि कुछ जीता है पाकिस्तान, और आखिरी वक्त में मतलब ये मरा ही नहीं बेसिकली। तुम्हें क्या लगता है वैसे इस टूर्नामेंट की? इंडिया तो मेरे ख्याल से जीत जाएगा, बड़ा मुश्किल है इंडिया को हराना। ऑफ कोर्स लेकिन यार, मतलब यही है। श्रीलंका की भी अच्छी टीम है। यार क्या वो खोपरे का तेल लगा के आ जाएंगे बालों में, मतलब क्या कर लेंगे वो। और भाई पिछली बार भी खोपरे का तेल लगा के 58 फॉर 5 से जीते थे फाइनल। हाँ बस कभी कभार तेल वाला नहीं रुकता ना, तो बस। स्पेशली जब पाकिस्तान हो सामने। हाँ बेसिकली क्राइटेरिया ये है। नहीं नहीं, पाकिस्तान ने वही करना है, पाकिस्तान जाएगा। सेमीफाइनल तो है नहीं ना इसमें, वो है क्या, ग्रुप ऑफ फोर, पता नहीं। तो ग्रुप ऑफ फोर में तो पाकिस्तान पहुंच जाएगा, क्योंकि यूएई है, और नहीं कौन है अपना, एक तो जीत गए हैं उससे ना ये, ओमान ओमान, ओमान से जीत गए हैं, और दूसरी कौन सी टीम है? और यूएई। यूएई। वैसे ये मैं बता दूं, अगर इंडिया से कल बुरी फड़कास पड़ी तो यूएई से भी हार सकते हैं। ये मुझे भी यही लगता है। हाँ, अगर अगर तो हमें सही वाली फड़कास पड़ गई ना, कि वो नवाज की आंखें निकल आईं और बाल उसके गिरना शुरू हो गए, वो वाली फड़कास जो होती है, तो उसके बाद जो है, मतलब है कि नेल बाइटर अगर हो गया। अच्छा, हमारे उनको ना हारने की टेंशन नहीं होती, उन्हें टेंशन की टेंशन होती है कि नेल बाइटर अगर हो गया ना, तो वो उसमें तो बेचारे हवास बाख्ता हो जाते हैं। नहीं, उनकी उनकी प्रेशर से फटती है। हाँ हाँ वही ना, ये मतलब नहीं, ये नहीं कि प्रेशर आया तो फट गई। हाँ ये सोच के फट गई कि प्रेशर आना है। हाँ हाँ, मतलब 100 रन से हार जाएंगे वो कोई मसला नहीं होगा उन्हें, उन्हें कोई गैरत नहीं आएगी, मतलब ये मसला नहीं है कि वो कोई उसके उसमें बहुत कोई वो डिप्रेशन में चले जाएंगे। लेकिन अगर प्रेशर आ गया ना, तो बस फिर जो अगली अगले 1-2 साल निकल जाएंगे उनके, यार प्रेशर कैसे आ गया। लेकिन ये मैं तुझे बताऊं कि इन पे प्रेशर आना ही नहीं है। क्यों? इंडिया के पास, यार इंडिया की जो अभी बैटिंग है ना, टॉप 5। शुक्र है फवाद नहीं है, वरना फिर कहता है इफ्ती को खिला दो। अम, यार अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, अभी शुभमन गिल इज अ वीकर लिंक क्योंकि जायसवाल नहीं खेल रहा। वो T20 में उसका स्ट्राइक रेट गिल से बेहतर है। अभिषेक शर्मा, गिल, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, संजू सैमसन, ये बड़ा पीटेंगे यार। यार पीटने में तो बहुत पीटेंगे। अभिषेक शर्मा इज द की। क्या हुआ है, तेरा बॉयफ्रेंड आ गया? नीचे से बिल्ली ने अटैक किया था। बिल्ली ने एकदम पंजे मारे तो मेरी "हे!" निकल गई, "हे!" करके।
बड़ा कमीना है। लात मार के निकाल उसे। छोटू। हाँ। तो खैर हाँ, ये नाम सारे ऐसे हैं कि मतलब आपको लगता है कि जैसे कोहली और रोहित जैसे नहीं है, लेकिन भाई आईपीएल के चीते हैं सारे। अभिषेक शर्मा अगर आउट कर लिया ना इन्होंने जल्दी, तो मुझे लगता है कि फिर गेम बनेगी। यार क्या गेम, वही 7वें नंबर पे हार्दिक पांड्या आ जाएगा आपकी बजाने। हाँ, हार्दिक पांड्या भी पाकिस्तान की दबा के लेता है। हाँ वही ना, तो मतलब कुछ भी कर लो, शुरू के 3 भी आउट कर लोगे, 4 भी आउट कर लोगे, नीचे हार्दिक पांड्या आ जाएगा। नंबर 8 पे अक्षर पटेल आता है, हाँ, अक्षर पटेल ने जो भी कि पिछली दफा प्रॉपर मारी थी बैट्समैन है। 50-50। अक्षर पटेल की T20 एवरेज है 18, ओडीआई एवरेज है 22 और मुझे टेस्ट बताओ एवरेज अक्षर पटेल और है। शिवम दुबे में क्या फर्क है, 5 फर्क बताओ। गुजराती वर्सेस मुंबई, हम्म। साउथ इंडियन। उसका लास्ट नाम पटेल है, इसका लास्ट नाम दुबे है। नहीं ये तो फालतू के ना, मतलब शिवम अक्षर की उसके यार पहला लेटर बात जो तो है वो सुनो एस यार, है। तुम बोलने क्यों नहीं देते यार? हाँ ये बोलो। फोरम पे अलाउ किया नहीं, करो। बोलने बोलना देता हूँ, बकवास नहीं करने देता, ये फर्क है। उसकी बीवी मुसलमान है दुबे की, अक्सर दुबे। की बीवी हिंदू है। अच्छा। अ, दुबे ने पिछले मैच में 3 विकेटें ली थी, अक्सर ने पता नहीं कितनी विकेटें ली थी। अच्छा, अब ये भी और फर्क हो गया कि पता नहीं कितनी दी थी। 1 विकेट। और जो दुबे है वो पावर हिटर है, आपका फिनिशर है। और अक्सर जो है वो बस अक्सर कुछ है, हाँ। ऑलराउंड प्लेयर है। अक्सर बेसिकली नवाज का इम्प्रूव्ड वर्जन है। नहीं तो तुमने ये फर्क तो बताए हैं, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही क्रिकेटिंग फर्क बताया है तुमने कि वो पावर हिटर है और वो है। बाकी क्रिकेटिंग फर्क बताओ। तो बीवी उसकी मुसलमान है, क्रिकेटिंग फर्क नहीं है। क्या क्रिकेटर है, मतलब क्या इसमें। नहीं, उसने इतना बड़ा स्टेप लिया, नेशनल टीम में था, मुसलमान लड़की से शादी की। क्या उसकी बीवी उसका आके वो करियर स्टंप था। सेट करती है उसमें, ग्राउंड में। क्या तुझे क्या पता? तुझे क्या पता? तो तुम्हें क्या पता, तुम बताओ जो तुम्हें पता है। कि बीवी कोचिंग पहले करती तुम है वो उसको। बताओ। मैं उसकी बीवी उसे कोच करती है और उसका मैच देख के उसे बताती है कि किधर हिट मारनी है। अच्छा। जी। अच्छा। ये तुम रवि शास्त्री से लाए हो खबर। ये मैं इंस्टाग्राम से लेके आया हूँ। अच्छा। सही यार, अब तुम बेसिकली, तो मुझे लग रहा है चार्ली कर्क के सदमे में तुम पागल हो गए हो। चार्ली कर्क बिगेटरी की चलती फिरती। और दास्तान। अब तो चलती फिरती नहीं है, लेकिन अब तो व्हाट अ बिगेट, अब तो व्हाट अ गलती से, बिगेट यार, गलती सड़ती है। व्हाट अ बिगट, व्हाट अ बिगट। बाय गॉट। कहते हैं हम पाकिस्तान, बाय गॉट। जस्ट बाय एन गॉट यार, बाय गॉट। अमेजिंग मिसोजिनिस्ट, माइसो, वाइल, यू मीन माइसोजिनिस्ट। विल, विल, विली, रेकिस्ट। विली, रेकिस्ट। विली, रेकिस्ट, इस्लामोफोबिया, इस्लामोफोबिया। इस्लामोफोबिक। जस्ट इस्लामोफोबी। जस्ट एन ऑल राउंड हॉरिबल ह्यूमन। हाँ, लेकिन अब तो देखो हीरो बन गए ना। अच्छा, लंदन में भी कोई मार्च हुई है इन सॉलिडारिटी विद चार्ली कर्क? यार इतना ये मशहूर था, मतलब मुझे पता है कि मतलब इसके ऑफ कोर्स व्यूज वगैरह तो होते थे इसकी वीडियोस पे, लेकिन ये इतना था मतलब अगर मिसाल के तौर पे कल बेन शपीरो मर जाए अगर, तो क्या इतना ही शोर होगा। हाँ, इतना ही बड़ा आदमी था। तो ये तो मतलब बड़ी अजीब सी बात है, मतलब ये तो बड़े, मेरी नज़र में तो बड़े एक नंबर, अव्वल नंबर के ये फारिग चे किस्म के लोग थे सारे। तो ये अगर चार्ली मरेंगे तो कर्क ये जो है हीरो ना, होंगे। उसके उसके परसों तक कोई 7-8 मिलियन फॉलोअर थे इंस्टाग्राम पे, आज 11.5 मिलियन। हम्म। They're saying that his murder is going to like inspire even more right wingism. नहीं तो राइट विंगर्स जो हैं वो तो ऑफ कोर्स इसको पॉलिटिसाइज करेंगे, लेकिन ये कि मतलब लोग इतना इसको, मतलब बिल्कुल एक नबी वाला दर्जा था इसका। नहीं, नबी वाला दर्जा नहीं था, पर यार देखो, like if you hear him talk, he's like your classic right wing fast talker. ठीक है, हाँ। he just spews random facts हम्म। कि आप जब तक वो रिसर्च करना शुरू हो गए वो किसी और बात पे पहुंच हाँ जाएगा। हाँ हाँ बेसिकली। ठीक है।
तो इतनी तेज बोलो और इतना कुछ बोल दो कि बंदे की फट जाए हाँ सामने वाले। हाँ, मतलब यार क्या बोला है यार, क्या आपने बोला नहीं, है। क्या बोला, और अगर उसको लगा भी ना कि गलत है, बाय द टाइम बाय द टाइम like the time he takes to like revert to sort of respond to him, um, उस वक्त तक चार्ली का किसी और टॉपिक पे चला गया होता है। हाँ हाँ, तो ये गेम होती है। सही बात है। लेकिन हाँ मतलब जो इतना, और मतलब मैं तो उसको हमेशा से एक अजीब जलील सा ही आदमी समझता था। लेकिन अब लोग कह रहे हैं कि अभी मर गया है, तो उसको आप कह नहीं सकते कि जलील आदमी था। यू कैन नॉट से दैट। नहीं, मैंने उसकी वीडियोस देखी हैं, ही इज एन इस्लामोफोब, ही इज जस्ट अ हॉरिबल ह्यूमन। हाँ ऐसी है। तो आप कह रहे हैं कि सही हुआ। नहीं, सही नहीं हुआ यार, ऐसे ही बेचारे को आप मार कैसे के ये बात दिया। कैसे कर सकते हैं आप। मेरे हिसाब से आप मर्डर इज, अक्टूबर 7 में भी आप फलस्तीनियों के साथ होंगे, हमास के साथ होंगे, मुझे लग रहा ये आप चार्ली कर्क की तरह बोलने क्यों नहीं दे है। रहे? तो इससे दो तीन चीजें फेंक दी। अब तुम संभालो अपनी लज्जा को। नहीं, इसका अक्टूबर 7 से कोई ताल्लुक नहीं है। ही बेसिकली मेक्स अ पॉइंट विद इसराइल के if you go and massacre 1500 people in a country, तो that country is going to respond. हेलो, हम्म यार तुम बिल्ले को उंगली कराना बंद कर दो। हम्म अ, तुम भी ना चार्ली कर्क की तरह, उंगली बहुत है तुम्हें। हम्म। तो चार्ली कर्क जो है, चार्ली कर्क वाज जस्ट अ वेरी बैड ह्यूमन, नो डाउट, पर इट डजंट जस्टिफाई हिज मर्डर। यार लेकिन मतलब अगर कोई आदमी बकवास कर रहा है तो उसे कैसे आप चुप कराएंगे। यही तो मसला है फ्री स्पीच का। हाँ ना। फ्री स्पीच को लोग यूज करते हैं एज अ टूल टू इंसाइट हेट्रेड। हम्म। दैट्स व्हाई दे से कि भाई मुंह से जो बोलना है बोल दो, कि मतलब है आप कोई भी बात नहीं कर सकते। ही वॉज ओपनली लाइक, देखो, एंटी इमिग्रेशन तो बहुत लोग होते हैं, स्पेशली लीगल इमिग्रेशन। वो मुझे समझ नहीं आती कि डेमोक्रेट्स क्या चाहते हैं, कि आप को कि आई एम अगेंस्ट लीगल इमिग्रेशन। लाइक आपका क्या स्टांस होना चाहिए अकॉर्डिंग टू डेमोक्रेट्स, कि आप हाँ सो के हाँ, कि आप हाँ बस बोलो कि खुला हाँ, छोड़ दो मतलब। लीगल इमिग्रेंट को आने दो, वो आना चाहते हैं तो आने दो। हम्म। हाँ वो तो खैर बहुत ही फजूल एक स्टांस है कि भाई बस दरवाज़ा खुला होना चाहिए जी। नहीं, और इट ऑल्सो इज लाइक, तुझे पता है कितना मुश्किल है H1B और ग्रीन कार्ड और वो पाथ टू सिटीजनशिप। इट्स अ बिट अनफेयर ऑन दोज पीपल एज वेल, जो सारी जिंदगी से मरा रहे हैं। हम्म। हाँ ये तो है। तो लेकिन मतलब मुझे तो हैरानी ये हो रही थी कि मतलब अब हर कोई उसकी तारीफें कर रहा है कि भाई बहुत अजीम इंसान था वो, और मतलब वो तो बस चाहता ये था कि बस सब एक साथ हो जाएं प्यार मोहब्बत के साथ। और डिबेट, वो डिबेट करना चाहता था, हाँ डिबेट बकवास। करना, तो डिबेट करना जो चाहता है, बहस यानी कि जैसे उर्दू में कहते हैं बहस करना, तो वो बस अच्छा है। ये तो फजूल की मतलब लॉजिक आ गई। हाँ, ट्रम्प का बड़ा जिगरी था। या ट्रम्प तो बस अपनी वो मतलब किसी भी तरह से उसका नाम हो जाए ना, तो इसमें भी अपना नाम है बस, कि मेरा ही ये दोस्त था, बहुत अजीम इंसान था, देखो क्या कर रहे हैं हमारे साथ, मजलूम बन हाँ, जाए। लाइक इमेजिन कर, तेरा दोस्त तुझसे 60 साल छोटा हो, हाँ, 50 साल। और कुछ पता नहीं ट्रम्प नहीं मरवाया हो कि यार जरा मामला गर्म रहे मागा का। हाँ हाँ, उसने, वैसे कहते हैं उसकी जो एक लेट वीडियो है, उसमें उसने थोड़ा सा इसराइल को क्रिटिसाइज किया है। हम्म। तुम्हारा क्या ओ ख्याल है? मतलब इसराइल को कर दिया भाई वाह, मतलब 2.5 साल बाद इसराइल को कर दिया क्रिटिसाइज, बड़ा कमाल भाई, तालियां बजाएं सब उठ के। हैं? हाँ। मतलब अब अगर आ रहे हैं अपना स्टांस चेंज कर रहे हैं, तो इट्स टू लिटिल टू लेट। यू हैव बीन सपोर्टिंग द जेनोसाइड। बेसिकली हम्म। अगर आप पब्लिक फिगर बन के इस वक्त पे आके अब आप अपना, पहले आपका प्रो इसराइल स्टांस था, और अब आपका चेंज हो रहा है, यू 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 हैव डन द डैमेज बेसिकली, सारा काम तो कर लिया उन्होंने, अब क्या है, अब क्या रह गया है, बचा क्या है वहां पे। हम्म। लोग भी मर गए, इंफ्रास्ट्रक्चर भी तबाह हो गया, अब है क्या, वो सारे तो कब्जे तो कर रहे हैं वहां पे वो।
नहीं, पैलेस्टाइन तो इन्होंने बर्बाद कर दिया। वही तो कह रहा हूँ और ना। एक एस्टिमेट आई है कि ये जो लाख एक लोग मरे, ये बहुत अंडर एस्टिमेट किया है। ऐसे ही होगा। 6-7 लाख बंदा मार दिया। ऐसे ही होगा। ऐसे ही होगा जब इतने, जब आपने पूरा शहर ही आपने नेस्तो नाबूद कर दिया, उसकी वीडियोज आती हैं, एक बिल्डिंग कोई खड़ी है, दो खड़ी हैं कहीं पे, सब बाकी आसपास में तो लोग तो मरे होंगे ना, ऐसे तो उस बिल्डिंग में लोग ही होंगे ना, और क्या होगा। नहीं, और लोग स्टारवेशन से मरे होंगे। वो भी है हाँ। स्टारवेशन अ, से, अपना डिसलोकेट होने से मरे होंगे, मतलब हजार यार, चीजें। मेंटल हेल्थ, लाइक हाँ आप मतलब, आप एक वॉर जोन में हो, आप स्ट्रेस से ही मर जाओ, लाइक आपका घर नहीं है सुसाइड तो कर। सबसे पहले तो आपके बुढ़े और बच्चे मर जाते हैं। मतलब हम्म। अगर आपको रहने की प्रॉपर जगह ना हो तो बुढ़े और बच्चे सबसे पहले मर जाते हैं आपके। और देखना, लाइक इजराइल मजे मजे में 40 बंदा मार दिया, 50 बंदा मार दिया, ऑन अ डेली बेसिस। यार वैसे मतलब बचपन से हम ये सुनते हुए आते थे कि यहूदी साजिश से सेहूनी साजिश, और मैं तो मतलब हंसता ही था कि यार क्या ये बातें करते हैं लोग, ऐसा लग रहा है कोई अंधेरे कमरे में बैठ के वो प्लान कर रहे हैं और बस वो पूरी दुनिया चला रहे हैं, बेकार बातें। लेकिन अब तो यार मतलब यही लगता है कि मतलब आप देखो ना कि मतलब डेमोक्रेट हो, रिपब्लिकन हो, ऑस्ट्रेलियन हो, यूके का हो, वो बोले इसराइल का तो कुछ मतलब कर ही नहीं सकते, और स्पेशली अमेरिकन तो मतलब बिल्कुल ही। हम्म। बाकी मुल्क वाले तो फिर भी कुछ बोल रहे हैं, लेकिन ये कि अमेरिकी तो मतलब बिल्कुल ही जैसे कि अमेरिका से ज्यादा इसराइल की वफादारी। हाँ, क्योंकि एपैक सपोर्ट करता है ना यार डेमोक्रेट्स को, उनके यार बिल भरकर। इतनी कौन सी सपोर्ट है, चलो पैसे की सपोर्ट है ना, आप इतना कैसे आप कर सकते हो कि मतलब बस जो वो कह रहे हैं बस वही होगा। यार वो देख, पैसों के अलावा प्रेशर ग्रुप्स भी तो होते हैं। देखो, इजरायली जो एक्सटेंडेड सपोर्टर्स हैं, उनके पास रिसोर्सेस तो है ना, रिसोर्सफुल तो हैं। हम्म। नहीं तो रिसोर्स तो हैं, लेकिन रिसोर्स तो देखो मिडिल ईस्ट वालों के पास भी हैं, राइट। वो कतर शतर वाले उन्होंने जहाज दे दिया, मतलब ट्रम्प को, पता नहीं ओ नए। नहीं, लेकिन तेरा क्या ख्याल है, वो ट्रम्प से कहते हैं कि ये वॉर रुकवाओ, कभी भी नहीं यार। नहीं तो वो इसी वो कहेंगे भी तो नहीं होगा, वो इसराइल की मानी जाएगी। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना, दे आर नॉट इवन इंटरेस्टेड। हम्म। मे बी। तुम्हें मे बी। बिल्ला चाहिए था तो तुम लेके आए हो ना, तुम ये तो नहीं कह सकते कि मैं चाहता भी तो मैं बिल्ला नहीं रख सकता था। ऐसे तो बात नहीं होती। ये क्या तुमने एग्जाम्पल दी समझ में नहीं आई। मैंने ये कहा है कि तुम्हें इंटरेस्ट ही बिल्कुल नहीं था। तुमने ये अपना क्या कहते हैं हसन अली वाली बॉल कराई है। फिर भी यू नो यार ये कल हसन अली वगैरह को ना खिला दें यार, मतलब। कंफर्म खेलेगा हसन अली। हाँ कंफर्म खेलेगा वो, यही मुझे भी लग रहा है, ये इस तरह की फजूल हरकतें वो उसी में करते हैं कि एक्सपीरियंस है जी, एक्सपीरियंस काम आएगा प्रेशर मैच में, फजूल की हरकत जो होती है ना। हाँ, हाँ, बात तेरी ठीक है। तो हसन अली, और वैसे अभी जो लाइनअप थी वो सही थी, जो पिछले मैच में थी, मेरे ख्याल हाँ, में मुझे उसी ये की आना ठीक लग चाहिए। रहा है, दे शुडंट, लाइक अगर इन्होंने बॉलिंग स्ट्रेंथन करनी है तो हारिस रऊफ को ले आओ फहीम की जगह, यार लेकिन हारिस रऊफ को प्लीज यार, मैं हसन अली हारिस रऊफ इनको बाहर ही रखो। ये सिर्फ ट्रॉमा ज़्यादा हैं, कुछ नहीं करेंगे, ये बस सर पकड़ के बैठे रहेंगे पूरा वक्त पूरे मैच में, हम्म, कुछ नहीं होगा इनसे। हारिस रऊफ और हसन अली की जगह तो मैं कहता हूँ साइम अयूब करा ले यार 4 ओवर। वो कराता है, बड़े अच्छे कराता है, मुझे पता है तुम लोग नफरत करते हो उससे, लेकिन वो बड़ी उससे अच्छा। तो मतलब इनसे बेहतर, इन दो से बेहतर खुशदिल शाह बॉलिंग करा लेता है, वाकई में। हारिस रऊफ का ये है कि उसमें कोई एवोल्यूशन नहीं आई। एवोल्यूशन बस उसकी आ गई है ना, वो मतलब है कि मिडिल से वो लेग स्टंप पे चला गया है, उसकी लाइन। और अब वो सर के बाल पकड़ने के बजाय बॉडी के बाल पकड़ता है, वो दाढ़ी के, हाँ। सर के बालों के बजाय दाढ़ी के बाल पकड़ता है। हाँ। बाकी तो कौन है क्या यार। तुम्हारी प्रिडिक्शन है पाकिस्तान इंडिया की? यार इंडिया जीत जाएगा, मतलब क्या प्रिडिक्शन इसमें। बस हाँ वही वाली बात है, इस दफा शोर वोर नहीं है कोई ना कि मैच हो रहा है,
बिल्कुल ही सन्नाटा मचा हुआ है। सोशल मीडिया पे भी कोई ज़्यादा वो नहीं है शोर। वो इसलिए क्योंकि इंडियन सपोर्टर्स जो हैं वो ऑनलाइन नहीं बात कर रहे, वो कह रहे हैं मोदी जी, बेसिकली बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, वो कह रहे हैं कि गंभीर और जो इंडियन टीम है वो लालची है, मोदी जी तो शरीफ आदमी है। ये उन गंभीर और टीम के कहने पे मैच हो रहा क्या मतलब? है यार। जो ट्विटर फॉलोअर्स है ना वो कह रहे हैं कि ये टीम की गलती है, वो मैच खेल रही है, वो बोर्ड को नहीं ब्लेम कर रहे क्योंकि इट्स एन एक्सटेंशन ऑफ द स्टेट। अच्छा, तो मतलब वो क्या अगर, लोग कह रहे हैं कि मैच नहीं होना चाहिए था ये? हाँ, क्यों? वैसे तो खेलते हैं, मतलब उसमें भी, वर्ल्ड कप में भी हर जगह खेलते हैं। नहीं लेकिन उन्होंने कहा अभी जंग जंग जो हुई है मई के बाद, उसके बाद पाकिस्तान इंडिया को मैच नहीं खेलना चाहिए। जंग, हाँ। आई डोंट थिंक वैसे लोगों का ये स्टांस होगा, कुछ होंगे जिनका होगा, ज़्यादातर लोगों का तो नहीं होगा ये स्टांस, क्योंकि पाकिस्तान में भी ज़्यादातर लोगों का तो नहीं है ये स्टांस। पाकिस्तान इंडिया बहुत डिफरेंट है भाई। अच्छा, आप होके आए हैं, दोनों जगह से होके आए हैं? जी, आपकी फट जाएगी जान के। हाँ। दुबई कैसा रहा हम्म, भाई तुम्हारा ट्रिप? दुबई बहुत आला, बहुत महंगा था। फूड क्वालिटी बहुत अच्छी थी दुबई की, हम्म। फॉर श्योर। क्या क्या किया यूएस, तुमने? यार इंडोर रेस्टोरेंट्स, इंडोर रेस्टोरेंट गए? इंडोर पूल, इंडोर पूल, इंडोर मार्केट, इंडोर इंडोर स्काई गोल्फ, डाइविंग, इंडोर बंजी जंपिंग, इंडोर गोल्फ, इंडोर गोल्फ, इंडोर मिनी गोल्फ, इंडोर मॉल, इंडोर कॉफी शॉप, इंडोर कॉफी शॉप, इंडोर इंडोर बैडमिंटन, कार। इंडोर टेबल टेनिस। हाँ, हर चीज इंडोर थी भाई वहाँ। इंडोर होटल में रहे तुम? नहीं तो आउटडोर होटल कौन सा होता है कि मैं पूछ आपको रहा हूँ क्या क्या, मैंने कहा क्या पता। क्या क्या सड़क पता। पे बिस्तर क्या बिछा पता देते हैं। डेजर्ट सफारी वाले कबीले के साथ तुम निकल गए हो। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। डांसर्स के साथ निकल गए हो तुम्हें। गए तुम क्यों, ये वो की डेजर्ट सफारी? नहीं, इतनी गर्मी थी यार, 42 सेल्सियस था, रात में तो मरना ठंडा नहीं। हो जाता है, सहरा की तपिश जो है वो खत्म हो जाती है रात में। हाँ तो रात तक रात तक आपकी वैसी फट चुकी होती है गर्मी खा खा के। तो तुम क्या, तुम इंडोर नहीं थे यानी कि? नहीं, आप बाहर जाते हो, आप 2 मिनट के लिए भी बाहर जाओ, बड़ी गर्मी होती है। अच्छा। तुम जो तुम हो ना, क्या, तुम वो जिद लगा लेते हो क्या बार मतलब सवाल। ये तुम वो पर्थ की चटियल मैदानों से मतलब तुम बात करते हो, और फिर मतलब ऐसा तुमने वो कर दिया कि सहरा बस। नहीं लेकिन तुम वो जिद्दी बच्चे की तरह बार बार वही सवाल पूछ रहे हो, फिर ये नहीं, क्या बार किया, बार में तो, बार बार फिर बार क्यों बार कुछ किया, नहीं है। फिर ये ऐसे क्यों है, आप स्कूल क्यों जाते हैं, आप ऑफिस क्यों जाते हैं, आप घर क्यों जाते हैं, आप आप दुबई क्यों गए, आप स्कूल, बाहर क्यों गए, आप शॉपिंग दुबई मॉल गए, क्यों गए, आपने मजा तो पानी आया क्यों पिया, होगा। आपने चाय क्यों पी, उसके आपने ये कौन था? शॉपिंग क्यों की, सोहेल, सोहेल बड़ाई किधर है? दुबई गए आप, मजा तो आया मजा होगा। तो आया ही होगा। हम्म। तो यार ये मैच की जो एक्साइटमेंट है वो इतनी कम क्यों है। यार क्रिकेट की एक्साइटमेंट अब जनरली कम ही है, क्योंकि पाकिस्तान टीम जिस तरह से वो उसकी परफॉर्मेंस है, कोई मज़ा तो आता नहीं है। और एक्सपेक्टेशन यही होती है कि हारेगा। मुझे बिल्कुल अब मैच देख के यही फीलिंग आती है कि जो इंडिया के सपोर्टर्स थे 90s में, उनको यही फीलिंग आती होगी अपनी टीम के मैच देखते हुए। लेकिन वर्ल्ड कप में तो वो तब भी जीत जाते थे। मतलब अभी जो हम जीते हैं ये ट्राई नेशन सीरीज, खुशी भी हो रही थी और गुस्सा भी आ रहा था। खुशी ये हो रही थी कि यार इतने दिनों बाद कोई मतलब कोई चीज़ जीते हैं, और अफगानिस्तान से हम जीत गए, मतलब ये भी है बड़ी जीत है हमारे लिए। और गुस्सा इस बात पे आ रहा था कि यार अफगानिस्तान से जीतने पे क्यों इतनी खुशी हो रही है। यार अफगानिस्तान बहुत बड़ी टीम है, तुम अब ये खुला तजाद जो लेके फिर रहे होते हो ना चैट पे, तुम सारा दिन फवाद के साथ अफगानिस्तान ये अफगानिस्तान यार वो। तो मतलब देखो ना, एक हिस्ट्री मैं होती तो है ना सोच यार, रहा हूँ मतलब मतलब यार मैं छोड़ मेरी के बात सुनो, अफगानिस्तान कर जाऊं। मेरी बात सुनो, अफगानिस्तान ने इतनी बड़ी टीम है तो ऑस्ट्रेलिया को कभी हराया है उसने? हम्म।
वो तो हमने भी नहीं हराया। हाँ तो बस यही बात है ना। तो हमारे लेवल की है। तो हमारे लेवल की नहीं है ना मतलब। अच्छा, सारी जिंदगी अफगानिस्तान के पांव चूमे और अब तुम्हें नेशनलिज्म याद कहाँ आ गया। पहुंचू मैं नहीं चाय बना के देता था कबीर खान को, तुम देते थे। ये तुम चाय जरा में, बैकग्राउंड जो ब्लर किया हुआ है पीछे, तुमने अफगानिस्तान का झंडा चाय लगाया हुआ चाय में मिश्री डाल के और इलायची दाने के साथ तुम करते थे ये सब हरकतें। है। अटन अटन कर रहे होते हो तुम हर हाँ। वक्त रात को बीवी के नेमत साथ। नेमत के सब को तुम वो चर्बी वाले कबाब खिलाते थे। बिल्ले के साथ अटन कर रहे होते हो सोने के हाथ में पकड़ के। बिल्लटन बिल्लटन। हम्म, बिल्ली 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 क्लिंटन। आओ बिल्ले खुशबू लगा ली, चलो डांस करें। बिल्ली क्लिंटन की तरह ना मतलब, छोटे बिल्ले अफगानी को एक्सेंट छोटे बिल्ले को। अफगानी एक्सेंट में भी बोल रहे होते हो आओ अटन। आओ। हम्म, वैसे फवाद कहाँ चला गया यार, वो तो गायब ही हो गया। यार वो बेचारा, उसके साथ ना बड़ा मसला हो गया। क्या हुआ? गिरकान हो गया था उसे। क्यों? यार बस, जब खबर मिली अच्छा, एक उसे। सेकंड, हम्म। एक सेकंड रुको, मैं आता हूँ। सही है। कहाँ? अच्छा तो तुम साफ करके आ गए हैं। हाँ हाँ, नहीं वो दवाई यूज करनी थी, स्प्रे यूज तुम्हें करनी ज्यादा थी। टाइम नहीं लगा वैसे साफ करने में? वो यार दवाई थी, अटन नहीं करने गया था। नहीं तो तुम अभी साफ नहीं करने गए थे नाक को? नहीं नहीं, दवाई थी, स्प्रे, नेजल स्प्रे यूज कर रहा तो ये क्या, कब से हुआ तुम्हें बीमारी? था। ये जब से आया हूँ यार वापस। इसका कोई इलाज है या नहीं? ये खुद ही ठीक हो जाएगा। कंटेजियस है ये? नहीं। तो तुम लॉकडाउन में हो? नहीं। क्या? तो ये फैलाओगे तुम ये पूरे ऑस्ट्रेलिया में? तुम ऐसे ही अटन डांस वाली बातें। मैं जरा डांस करके दिखाऊं? अकेले बैठे हो, थोड़ा डांस तो कर लो मेरे हाँ साथ। वो उसकी वो हर थोड़े दिन बाद उसकी आती है ना वीडियो, फवाद भेजता है, क्या नाम है उसका? हाँ, नासिर ना खान जान। हाँ नासिर जान खान। कमाल है यार। यार पठान कल्चर भी कितना इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग तो नहीं है, बहुत बकवास है। नहीं वो इंटरेस्टिंगली बकवास है। लेकिन उसके अंदर अब जो है ना, जैसे उसकी जो पंजाब बोर्ड की या सिंध बोर्ड की जो किताब होती थी, उसके अंदर इस तरह के भी होते थे ना, सूबों के चैप्टर होते थे। तो उसमें पठान जो हैं बड़े मेहमान नवाज होते हैं, और अगर सही से बातें लिखी हों कि कि पठान क्या करते हैं सोचो। अटेंड करते हैं, अटेंड। अटन तो सही है, उससे पहले और उसके बाद जो करते हैं हाँ, वो है ठाठा, मसला। ठाठा हाँ, करते हैं। अठंदा। कभी कभी बड़ी गन से, कभी छोटी गन हम्म। से। उम्र की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। हाँ हाँ, उम्र दराज। वो वाकई में उनके लिए एज इज जस्ट अ नंबर। होल इज अ तो होल। बात बहुत सड़ेगा ये सुन के, हाँ ये पॉडकास्ट सुन के आज। हाँ हम चार्ली कर्क को बिगट कह के हाँ। दबा के बिगेटरी फैला रहे हैं। वन इन द स्टिंक, अनदर वन इन द स्टिंक। मोर इन द स्टिंक। यार मेरे ख्याल से अगले पॉडकास्ट डोंट नीड पे द पिंक। हसन मोहसिन को बुलाना चाहिए। बड़े अरसे से कोई हाई स्कोरिंग प्रोलिफिक बैट्समैन हमें नहीं नजर हमारे आया। जमाने का राजेश चौहान। हाँ। अच्छा, एक पाकिस्तान की बड़ी मजे की बात है ना कि मैं पाकिस्तान गया तो मेरे एक जानने वाले हैं उनकी। नुमान एजाज। नहीं,
बात पूरी करने दिया करो यार, तुम्हें काटने की बीमारी क्या हुई है? क्या बिल्ली के साथ रह रहे कि तुम कुत्ते हो गए हो? मेरे एक जानने वाले हैं, उनके ना फैमिली में कोई डेथ हो गई। अच्छा। तो खैर डिफेंस में ही थी। अब चार्ली बात कर्क। बात पूरी करने दे यार। उनकी फैमिली में डेथ हो गई, तो खैर मैं गया। पता चौधरी चला कर्क। कि पता चला कि वो जो उनका बेटा जो है, जिनकी डेथ हुई, उनका बेटा क्रिकेट में काम करता है। अच्छा। तो पता चला वो इमरान अहमद खान नहीं है, वो जो मसूस। नहीं नहीं, जो पीएसएल ड्राफ्ट होस्ट करता था और पेस स्पेस यार पे आता था। और अभी ये वसीम अकरम का शो नहीं, डीपी वर्ल्ड हाँ पवेलियन के बाद हाँ जो है, हाँ 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 वो हाँ। उसका प्रोड्यूसर भी था, पवेलियन का भी प्रोड्यूसर था। ये प्रोड्यूसर की अब शक्ल मुझे कहाँ पता होगी। नहीं, वो टीवी शीवी पे भी आता था कभी। अच्छा। खैर एनीवे, तो वो था वहां पे। तो मैं वहां उसकी गया, डेथ तो हो गई, वहां अच्छा। उसके बाप की यार, एक अच्छा। तो तुम बेचैन, नीचे तुम्हें बिल्ला जो है अपने पंजे मारी जा रहे हैं और तुम्हारे अंदर खुरक बढ़ती जा रही है। तो वो उसके बाप की डेथ हो गई थी। तो मैं वहां गया, तो वहां पूरी पीएसएल की मैनेजमेंट अच्छा। के इमरान अहमद खान था, रेहानुल हक था जो इस्लामाबाद यूनाइटेड, जो कराची का नहीं है स्ट्रेटजी डायरेक्टर हैदर हाँ हाँ अजहर, हाँ। वो था। कराची किंग्स का एक ऑपरेशंस डायरेक्टर था। पीसीबी का फॉर्मर सीईओ था। तो काफी सारा पीसी। फिर एक और वो फिल्म नहीं है जॉयलैंड, पाकिस्तानी फिल्म, हम्म। उसका डायरेक्टर है एक साइम सादिक, वो था। तो तुमने मैं अपने सीने के बालों की मांग निकाल के वहां पे ऑटोग्राफ लिए सबसे? नहीं, मैंने कहा यार ये मैं एक जनाजे पे हूं तो इसलिए तमीज कर रहा हूँ, वरना मैं सबको इनवाइट करता पॉडकास्ट पे। हाँ, मैं बड़ी बड़े मुझे बड़े मैं सेट ये कह रहा था में। कि जनाजे पे वैसे भी मना करना भी मुश्किल होता। आप मतलब मना नहीं कर सकते ना जरा। वो सारे सारे कहते हैं हाँ यार ठीक है, आ जाएंगे। हाँ, कम से कम उस वक्त तो कह देते। हाँ। सोयम के बाद फिर मना कर देते। यार इंटरेस्टिंगली वो अच्छा, पाकिस्तान जाके आपका एकदम ही फिर वो मोड ऑन हो जाता है ना, उसमें सारे आपके एकदम से मतलब सोयम शोयम सब शुरू हो जाते हैं आपके, सारी चीजें ना, मतलब आप जो चीजें आपकी पोयम वो क्या होता वो जो तीसरे दिन होता है मैयत के, है? जनाजे नहीं, के। वो नहीं होता, बस उधर एनीवेज सिर्फ मतलब मेरा कहने का मकसद ये है कि सारी चीजें ना वो आपको जो आप कई सालों से भूले हुए होते हैं पाकिस्तान से हटने के बाद, सब चीजें एक साथ शुरू हो जाती हैं मतलब। मैं बड़े अरसे बाद पाकिस्तान में मस्जिद गया जुमे पे, और इट वाज बिजनेस एज यूजुअल। हाँ हाँ मौलवी साहब हर चीज कादियानियों पे ब्लेम कर रहे थे। मैंने कहा ये एक चीज है जो बिल्कुल नहीं बदली, हाँ। वो है मौलवी साहब ऑन अ फ्राइडे प्रेयर मैं तो ब्लेम दो करना। तीन जुमों पे गया और हर जुमे पे एक ही बात हो रही थी कि फलस्तीनियों को बस के साथ बड़ी ज्यादती हो रही है। अच्छा नहीं, मेरा तो फलस्तीनियों पे भी नहीं, वो बस कहते हैं कादियानियों को उड़ा दो। उड़ा दो, हाँ। ऐसी है सीन, वही वही का वही है। कुछ चीज़ें में बिल्कुल वैसे का वैसे ही है, लेकिन तुमने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और इंटरनेट का इस्तेमाल देखा होगा, काफ़ी बेहतर हो गया है। हाँ हाँ, लेकिन वाईफाई अभी भी बड़ा फटीचर है वहाँ हाँ, वाईफाई जनरली फटीचर है। वो पीटीसीएल वाले कहते हैं कि अब हम आप मतलब उनके पास वाईफाई बेहतर है, लेकिन वो कहते हैं कि आप फ़ोन भी हमसे लें फिर हम वाईफाई देंगे। कोई अजीब सा उनकी तिगड़म है। तो अक्सर लोग अब फ़ोन यूज़ ही नहीं करते हैं, तो वो कहते हैं वाईफाई हमें नहीं चाहिए फिर आपका। पे। फिर बाकी जो और कंपनीज हैं उनके इतने अच्छे हैं नहीं वाईफाई। हाँ ये तो है। तो अब डिफेंस के लाहौर में कितने फेज बन गए हैं? डिफेंस के यार आई थिंक 8 फेज है। एक लाहौर की अच्छी बात यह है कि शहबाज शरीफ ने लाइक ट्रैफिक सिग्नल्स कोई नहीं है डिफेंस डिफेंस अच्छा। में ऑलमोस्ट। अच्छा, चौक चौक थे ना पहले, लालक चौक और ये सारे। वो अभी भी हैं, लेकिन बहुत कम ट्रैफिक सिग्नल्स हैं कि अच्छा। बस अंडरपासेस हैं, और आपने सॉर्ट ऑफ आपने ऊपर ही रहना है तो आप एग्जिट कर लें, वरना आप अंडरपास से जाते जाएं और ट्रैफिक कंटिन्यूअस रहती है। तो कोई ब्लॉक ब्लॉक नहीं होती ट्रैफिक। यार वो कौन सी मार्केट में हम जाते थे, वो कौन, वो जो करीब में थी एक, जहाँ कॉक एंड डिफेंस बुल था? मार्केट। डिफेंस मार्केट।
नहीं, वो कौन से सेक्टर में थी? वो सेक्टर होता था क्या, एच ब्लॉक था? एच एच ब्लॉक। एच ब्लॉक, हाँ। गए वहाँ पे? हाँ वहां गए, अब वो तो बिल्कुल बेकार हो चुकी है। अच्छा। वो इरेलीवेंट हो चुकी है, अब बेसिकली वाई ब्लॉक में मार्केट्स हैं। वाई ब्लॉक और भी तो फिर पहले भी थी एक, वो थोड़ी पॉश होती थी। अब वाई ब्लॉक बहुत डेवलप हो चुका वो वाई ब्लॉक ही था ना, वो जो वहाँ पे एक कुछ वो थी, बेकरियाँ शेकरियाँ थी थोड़ी सी बेहतर उस जमाने की। है। वहाँ कॉफी शॉप्स हैं, पता नहीं क्या क्या है। और असल जो अब गेम है वो है फेज 5 में। अच्छा। राया एक जगह है, उधर बहुत अच्छे रेस्टोरेंट कॉफी शॉप्स हैं फेज 5 6 में। फिर आगे जाओ तो डॉल्मन मॉल आता है। वो हैं कि मैं जिस कब्रिस्तान में हम दफनाने गए थे वो फेज 7 में था। अच्छा। फेज 7 8 में अब है उस तो तरह रास्ते में जिस। रुक के तुमने खाने वाने खाए? नहीं, तुम बात ना करने देना, बस काटी जाओ। बिल्ले ने, बिल्ले की उंगली तुम्हारे अंदर घुस चुकी। नहीं, फेज 7 और 8 उंगली उस नहीं, तरह उंगली थे नहीं, जैसे। पंजा पंजा होता है। हाँ, उंगली भी उसने करा दी होगी एक निकाल के। जिस तरह लम्स की जो बैक साइड थी वो अंधेरा होता था, खाली कोई घर नहीं होते हाँ। थे। उस तरह फेज 8 है कि अच्छा। थोड़े से घर हैं। तो बेसिकली हम, आई मीन, हो भी 20 22 साल गए हैं। हाँ। तुम तो खैर 99 में ग्रेजुएट हो गए थे। मैं तो बहुत पहले उसकी, अपना मैं उसके साथ हुआ था, अपना इफ्तिखार के साथ, इफ्ती के साथ। हाँ, तो बहुत पुरानी इसलिए बात है। दोनों की उम्रें एक जितनी है। 60s के किड्स हैं हम लोग। तो अच्छा, तो यार इंडिया, तुझे पता है इंडिया का, मैं एक बड़ा मजे का स्टैट देख रहा हूँ कि T20 इंटरनेशनल्स में बेस्ट विन लॉस रेशो सिंस 2024 वर्ल्ड कप इंडिया का है 7.66। वाह। कि 23 मैच जीते हैं, 3 हारे हैं, एक टाई। 7.6 का मतलब यही है ना कि एक मैच हारते हैं तो 7 जीतते हैं। हाँ। यही मतलब है ना इसका? तो क्रेजी है और यार ये। ऑस्ट्रेलिया का सेकंड बेस्ट है, ऑस्ट्रेलिया का फोर थ्री पॉइंट टू 3 पॉइंट होगा कुछ है? 4.2। 4.2, अच्छा। न्यूजीलैंड का 2.5। वाह, 3.5। पाकिस्तान का क्या है, पॉइंट पॉइंट में होगा। 1.1। 1 पॉइंट, अच्छा, बराबर मतलब वो रखा। भी अभी अभी फॉर्म आई है तो बेहतर हुआ है, लेकिन आई थिंक कोई 4 महीने पहले तक हमारा कोई 0.45 इस तरह करके होगा। नहीं, असल में हम सीरीज करा लेते हैं ना वो आयरलैंड से, आयरलैंड से, तो बस उसमें फिर हमारा काम थोड़ा ऊपर आ जाता है। अच्छा, ये मैं तुम्हें एक बड़ा मजे का लिंक भेजता हूँ व्हाट्सएप पे। नहीं यार, अभी नहीं भेजो। क्यों? मुझे पता है क्या भेज रहे होगे। गंदी गंदी चीजें। हाँ। चलो जूम पे भेज दिया, साफ है, अच्छा। सफाई करके। साबुन के साथ। अच्छा, क्या है भाई ये है जी, तुमने निकाला है ओवरऑल फिगर्स, विन लॉस रिकॉर्ड इन व्हाट ईयर, कौन सा साल है ये? 2024 वर्ल्ड कप के बाद। ओके। तो इसके अंदर अगर आप देखें, ऑस्ट्रेलिया जो है उसका विन लॉस 4.25, ठीक है। इंग्लैंड का 1.44, यानी कि इंग्लैंड पे कितनी बातें हो रही हैं कि बहुत मरा रहे हैं ये और इस तरह की चीज़ें। अच्छा, और इंग्लैंड वाले कभी भी हल्की टीम से ज़्यादा खेलते भी नहीं हैं, फिर भी इनका 1 से ऊपर है, और काफ़ी ऊपर है, 1.44 है। इंग्लिश टीम जो है ना, इंग्लिश टीम जो है वो एक मैच में जैसे 300 कर दिया कल। हाँ, फिर 100 पे आउट। तो सारे हो गए अभी, वाह वाह जी, वाह वाह क्या बैटिंग है। बैस और बॉल। फिर 2 मैच और हारेंगे। वो हाँ। बस उनका ये सीन है कि वो एक मैच में बड़ी क्रेजी परफॉर्मेंस देते हैं, लेकिन हाँ, उसके फिर वो अलावा बेसबॉल की तस्बीहां पढ़ना शुरू हो जाते हैं, सब मालाएं जपना शुरू हो जाते हैं। फिर उसके बाद बेसबॉल जो है अगले मैच में नीचे आ जाती है। हाँ वेस्ट हाँ, इंडीज जी 0.5। वाह, इन्होंने भी अच्छा स्टैंडर्ड मेंटेन किया हुआ है अपना। हाँ पटीचर। हाँ। न्यूजीलैंड भी यार 3.5, यार मतलब कम ऑन। साउथ अफ्रीका का सरप्राइजिंगली 1 है विन लॉस रेशियो, एग्जैक्टली 1। बेसिकली पाकिस्तान इज बिहाइंड ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान।
लेकिन यार मैं तो वैसे समझता था कि साउथ अफ्रीका आगे होगा पाकिस्तान से, लेकिन साउथ अफ्रीका वाले मेरे ख्याल में नई नई टीमें भी अपने खिलाते रहते हैं, नए प्लेयर्स अपने खिलाते रहते हैं उस सीरीज में, रैंडम हाँ हाँ, सीरीज में। वो T20 सीरीज को वो इतना सीरियसली नहीं लेते हाँ जितना हमारी स्टेट असेंबली लेती है। हाँ। बांग्लादेश भी 0.866 है, अफगानिस्तान 1.5। देख लें आप अफगानिस्तान को। अच्छा फिर एवरेजेस अगर आप देखें, ये हैं एवरेजेस। आप सबसे ऊपर है इंडिया की 30.66, और पाकिस्तान की है 21.23, विच इज़ वन ऑफ द लोएस्ट। हम्म वन ऑफ द लोएस्ट, श्रीलंका वगैरह से भी नीचे। रन्स पर ओवर जो है हम ऑस्ट्रेलिया की 9.81, इंडिया की 9.66, फिर एट्स में आते हैं 8.86, वेस्ट इंडीज़ के भी 8.86 है रन्स पर ओवर। हम्म। हमारा है जी 8.12। हाँ, और ये दिस इज ओनली अबव जिम्बाब्वे, आयरलैंड, बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान। और तो तू देखना, इंडिया का हाईएस्ट स्कोर है 297। हाँ, वेस्ट इंग्लैंड इंडीज, इंग्लैंड का 304, जिम्बाब्वे का 344, हाँ, क्रेजी। पाकिस्तान का 207, सबसे लोएस्ट अपार्ट फ्रॉम अफगानिस्तान अफगानिस्तान। और आयरलैंड। हाँ, अफगानिस्तान और आयरलैंड से ऊपर है सिर्फ हमारा हाई स्कोर। लोएस्ट स्कोर हमारा जो है वो है 91। उसमें से इससे नीचे जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक तो वेस्ट इंडीज़ का है, और एक जिम्बाब्वे का है, और अफगानिस्तान का। हम्म अफगानिस्तान का तो वही है मैच जो अभी लास्ट हम जीते हैं। और 207 भी जो हमने किया वो हमने चेज करते हुए किया। ट्रिपल नेशन, ट्रिपल नेशन ट्रिपल। टूर्नामेंट, ट्रिपल नेशन। ट्रिपल ट्रिपल लगे रहो तुम, गंदी बातें। मैंने पूरी पूरी दुनिया में ये लफ्ज यूज नहीं होता था, सिर्फ पाकिस्तान में। ओ, ट्रिपलें। हाँ। ले, ट्रिपलें लेके आ। मैंने अगर तुम पूरी दुनिया में ये लफ्ज यूज करोगे कि क्या बात कर रहे हैं, क्या चीज क्या होती है ये। ये ट्रिपलें हैं, ट्रिपलें। हम्म। खैर तो फिर अच्छा ये बताओ फिर कल की क्या प्रिडिक्शन है। कल की तो ऑफ कोर्स इंडिया जीत रहा है, और ओवरऑल उसकी क्या प्रिडिक्शन है कि ग्रुप ऑफ फोर में कौन जा रहे हैं। देखो, दो चीजें। एक तो अगर इंडिया ने कल चेस किया, मुझे लगता है तुमने जो हमारी। ये लिंक जो भेजा है उसमें सबसे नीचे चेक करो क्या लिखा हुआ है। स्टैट्स गुरु इंक्लूड्स द फॉलोइंग करंट और रीसेंट T20 इंटरनेशनल, बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका एट अबू धाबी, उसके नीचे लिखा है एस्वातिनी वर्सेस मोजम्बिक। ये एस्वातिनी क्या, कौन सा मुल्क है भाई। हाँ, ये तो हमें मुल्क ही नहीं पता। वो भी ऐश्वर्या वो भी क्रिकेट खेल रहे एस्वतिनी की लाइनअप देख। हैं। आदिल भट्ट इज कैप्टन। भट्ट साहब एस्वतिनी पहुंच गए। अफसोस ये हसन। एस्वातिनी है कहाँ भाई, मतलब मैं तो इस मुल्क का नहीं पता ये क्रिकेट खेल रहा है। नहीं, और आदिल भट्ट 36 साल। एस्वातिनी फॉर्मली स्वाजीलैंड, अच्छा स्वाजीलैंड था भाई पहले, द लैंडलॉक्ड कंट्री इन साउथर्न अफ्रीका। ओके, तो ये स्वाजीलैंड था पहले, अभी एस्वातिनी हो गया है। वाह, ये तो पता भी नहीं था हमें। एस्वातिनी और मोजम्बिक का मैच हो रहा है मालकरन्स में, मालकरन्स। वेरी गुड। मोजम्बिक जरा लग रहे हैं कि अफ्रीकन है, नाम। एस्वतिनी तो बिल्कुल ही आदिल देसी भट्ट, बॉयज। कमरुल हसन। देसी देसी बॉयज पहुंच गए हैं। कमरुल हसन, कमरुल हसन तो बिल्कुल मेरे मतलब कोई नाना दादा के जमाने का नाम लग रहा है। कमरुल हसन मियाँ आ गए। हारिस हाँ, राशिद, हुजेफा जंगारिया, ये तो कोई मेमन होगा। मिनहाज खुजबारिया। द एग्जीक्यूटिव कैपिटल एंड लार्जेस्ट ये सिटी ये इज अबानी। ये तो वो है भाई, दोनों कोई मेमन बिजनेसमैन थे, हुजैफा जंगारिया और मिनहाज खुजबारिया। नहीं, और आदिल भट्ट जो है ये कैसे पहुंच गया एस्वतिनी। ओए वो तो देखो, एक अफ्रीकी रखा हुआ है इन्होंने अपनी टीम में अस्वतीनी की, मिलूसी मगागुला, मनकूबा जेले, शिपिशिली कुबेका,
अच्छा, वो सारी बॉलिंग सारी इनको दे दी है कि भाई तुम लोकल लोग कराओ बॉलिंग, हम बैटिंग करेंगे। अच्छा, आदिल भट्ट जो है वो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर्सन वीजा पे आया है। ओह वाह। मोजम्बिक में जो है, अच्छा वो थोड़े से वहाँ के नाम लग रहे हैं। अगुस्तीनो नवीचा जो है कैप्टन है, कमाते रोपोसो, विएरा तेम्बो, मंसूर अलगी, लुइस वमवुमे, जूलियो चिचुले, इमरसन नजूते, मारियो मंजाते। वाह, क्या अच्छे अच्छे नाम है यार। मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। इसके बाद जाके माउथ वॉश करना पड़ेगा। अच्छा, तो राउंड ऑफ फोर में कौन कौन जा रहा है? यार पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, अफगानिस्तान। पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, अफगानिस्तान। पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ओके। तो फाइनल में कौन जा रहा है? इंडिया श्रीलंका। अच्छा, हारिस कल चलेगा? कौन सा हारिस? मोहम्मद हारिस, हारिस रूफ तो अल्लाह करे ना अकेले। मोहम्मद हारिस नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। अच्छा, कल कौन रन बनाएगा? साइम अयूब चलेगा? हम्म, कल वैसे मैं चाहता हूं कि वो फखर को खिलाएं, लेकिन साइम अयूब जो है उसकी बॉलिंग बहुत अच्छी है। अम, हसन नवाज और सलमान आगा रन करेंगे। बरखुरदार नहीं चलेगा? साइम बरखुर अयूब एक नहीं, का बरखुर उसकी चौका। बात कर रहा हूँ, बरखुरदार फरहान की। नहीं, नहीं, नो वे। थोड़ा सा साइम अयूब 10 15 20 रन कर देगा और हसन नवाज और आगा थोड़े रन कर देंगे। और मोहम्मद नवाज और उनका क्या सीन है जो लोअर ऑर्डर में है? मोहम्मद नवाज और क्या नाम है, फहीम अशरफ। वो भी रन करेंगे, लेकिन टॉप 3 मुझे नहीं लगता रन बनेंगे उनसे। तो यानी पाकिस्तान, तुम कह रहे हो वो कि पहले बैटिंग करेगा और 130 तक बनाएगा? हाँ, आइडियली चेस करना चाहिए पाकिस्तान को, क्योंकि पिछले 8 में से 7 मैच चेजिंग टीम्स जीती हैं पाकिस्तान इंडिया के T20s में। तो चेस किया तो फिर कोई चांस है, लेकिन पहले बैटिंग की तो सोच ठली हो जाएंगे फौरन। पिछले 8 में से कितने मैचेस चेजिंग टीम जीती है? 7। 7। इसमें से पाकिस्तान कोई जीता है इन 7 में से? 1 2 एक, दो। 2। और एक जो चेजिंग टीम नहीं जीती थी वो कौन जीता था? वो इंडिया ऑफ कोर्स, पिछले साल का वर्ल्ड कप T20। ओके, सही, ठीक है। तो यानी कि सिचुएशन तो ब्लीक ही है। तो तुम ये कह रहे हो कि पाकिस्तान फाइनल में जाएगा या नहीं? पाकिस्तान नहीं जाएगा, श्रीलंका चला जाएगा। मुझे लग रहा है अफगानिस्तान चला जाएगा। नहीं, श्रीलंका। चलो ठीक है, मुझे लगता है अफगानिस्तान और इंडिया का होगा फाइनल, जो कि इंडिया के लिए बहुत अच्छा है और अफगानियों के लिए भी बहुत अच्छा है। आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट मिलते रहेंगे। हाँ, तो और इंडिया का फेवर भी मिलता रहेगा। हाँ, फेवर मिलता रहेगा। और वो इंडिया के साथ जितना दबके खेलते हैं सारे अफगानी, वैसे ही आपको हम्म। पता होता है क्या सीन है। चलो ठीक है यार, फिर मेरे ख्याल में काफ़ी बात हो गई। इसके बाद फिर हम मैच के बाद बात करते हैं। अब वैसे मुझे अब कोई गम होता भी नहीं है पाकिस्तान के हारने का, इंडिया से भी हार जाए तो कोई इतना कोई हम्म। अफसोस नहीं होता, एक्सपेक्टेड ही होता है ये। हम्म। सही है ना? ठीक है, फिर आगे बात होगी। आप लोग भी बताइए अपने ट्विटर वगैरह पे कि क्या कोई सवाल जवाब आपके हैं, कोई कमेंट्स हैं तो बताएं, आप लिखें वहाँ पे। सुनने का चलो। शुक्रिया। फिर इसके बाद बात होगी मैच के बाद। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़। अगले कदम पर आके इंतहाई जाहिलाना शॉट खेल दिया है। चिकनाहट की इंतहा, शाहिद आफरीदी। इंतहाई फजूल शॉट। यार इंडिया के स्पिन बॉलर्स में श्रीनाथ किस नंबर पर हैं?